स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डेली 1-2 नंबर के जरूर पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो उम्मीद है आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ और बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कम समय में इस तरह के प्रश्नों को आप कर सकेंगे। ठीक है, तो जो भी भाई बहन मेरे नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियो क्लास और बेस्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए एक राशि मतलब एक धनराशि साधारण ब्याज की 5 वर्षों में स्वयं का दो गुना हो जाती है। यह कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। इधर लिखेंगे वर्ष, कितने वर्ष में कितने गुना हो रही है। इधर लिखेंगे गुना, कितने गुना हो रही है। ठीक है, गुना। तो पहले क्या बोला है, पहले बोला है 5 वर्षों में। 5 वर्षों में कितने गुना हो रही है। 5 वर्षों में आपका हो रही है, 5 वर्षों में हो रही है 2 गुना। तो 2 गुना का 1 माइनस करके यहाँ लिखेंगे। 2 गुना जब बोल रहा है तो मतलब उसमें 2 गुने में 1 माइनस करके लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 1 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक, ये ट्रिक है। फिर क्या बोल रहा है, यह कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ लिखना है x वर्षों में। वर्ष पूछा है, x वर्षों में कितना बोला है, 8 गुना हो जाएगी। तो 8 में 1 माइनस करके यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ 8 1 माइनस 7 हो जाएगा। फिर दोनों में बटे का चिन्ह लगा दीजिए, बीच में लाइन खींच दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, भाग का वो हो गया, बटे कर दिए। अब तिर्यक गुणा कर दिए, दोनों को बराबर करके तिर्यक गुणा कर दीजिए। x का इधर गुणा कर दीजिए तो x बराबर 7 का इधर गुणा हो जाएगा। 7 पना 35, ये लीजिए आपका उत्तर आ गया कि 35 वर्षों में वह स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, 35 वर्ष, यही बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आराम से कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताते चलूँगा। तो प्रश्न के माध्यम से जब कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं तो भूलते नहीं है। ठीक, सेम इस तरह का प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। एक राशि 5 वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का पहले आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, आपके सामने मैं लिख दिया हूँ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। और इंग्लिश में इसे ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, SI बराबर P मूलधन गुणे दर R गुणे T टाइम बटे 100। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम में क्या यूज़ करेंगे, एग्जाम में ये चीज़ यूज़ करेंगे जिससे कम समय लगे हम लोगों को। तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, साधारण मूलधन मतलब इसमें आपसे मूलधन पूछ रहा है ना। तो क्या होता है, ब्याज बराबर होता है SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P मतलब मूलधन गुणे दर R गुणे T टाइम बटे 100। ठीक है, इसी में मान रख देंगे। तो SI आपको दिया है 4,000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट 4,000 दिया है। P मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। गुणे R कितना दिया है, 10% दिया है। गुणे समय कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। नीचे 100 करेंगे, काटा पीटी चालू करेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10। अब इस 2 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जेज करता हूँ ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं, पूरे शिफ्टों में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर आपका आ गया 1 सेकंड, रुकिएगा अच्छे से बना दूँ। P बराबर आपका आ गया 4,000 दूनी 8,000, 4,000 में 2 का गुणा हो जाएगा, 8,000 रुपये उत्तर आ गया। आपका मूलधन कितना था, 8,000 रुपये थी। ये देखिए डी नंबर ऑप्शन में है 8,000, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप का प्रश्न है। पुनः देखिए आ गया, क्या बोल रहा है, 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए ये क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है देखिए मूलधन और धन ब्याज होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, आपको दे दिया है मूलधन दे दिया है और मिश्र धन दे दिया है। तो आपको ब्याज कितना प्राप्त हो वो निकालते हैं। तो मिश्र धन आपका दिया है 15,500 रुपये, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाए। तो मूलधन का मान दिया है 12,500, तो आपका ब्याज सामने आ जाएगा। फिर हम लोग सूत्र में सीधे रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा 3,000। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। 15,500 में 12,500 घटाएंगे तो 3,000 हो गया। ठीक है, ब्याज कितना आ गई, 500। अब उसी सूत्र में रख देंगे, क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे
समय बटा 100। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इतना ज़्यादा करवा दूंगा कि आपके एग्जाम के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ब्याज कितना निकाला, 3000 रुपये ब्याज प्राप्त हुई। ठीक है, 3300 नहीं 3000। मूलधन कितना दिया है, 12500, 12500 दिया है। ठीक, और ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज दिया है आपको नहीं मालूम, ब्याज ज्ञात करना है। टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष का दिया है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, उसके बाद ध्यान से देखते चलिए। ठीक, आप काटा पीटी चालू रखेंगे। इस 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में, इसको काटेंगे 75 बार में कटेगा। ठीक है, 75 चौको 300 और ये वाला एक जीरो बच गया। ठीक है, अब 125 बचा है, 125 इसे काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 625 छक्का 150 है ना, तो ये 6 बार में कटेगा, मतलब 6%। आर का मान कितना आ गया आपका, आर बचा है इधर, तो आर का मान मतलब ब्याज का मान आ गया, ब्याज दर, ब्याज का मान नहीं ब्याज दर का मान आ गया, रेट का मान आ गया 6%। देखिए डी नंबर ऑप्शन में आपके दिया गया है 6%, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे ही मान रख के आपको जांच करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। छोटा सा ही वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस प्रश्न को सेम पिछले प्रश्न जैसे ही ये भी प्रश्न है, इसको आप खुद से ही हल करिए और उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित है। देखिए क्या पूछ रहा है कि 2700 रुपये मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज 3% प्रति वर्ष और समय 2 वर्ष हो। ठीक है, तो यह चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला निकलता है। अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस आर, आर हो गया रेट अपान 100 बटे 100 की घात एन, एन का मतलब होता है समय, समय को लिख देते हैं टी से की घात टी। ठीक है, यदि ये हो गया अमाउंट, अमाउंट मतलब टोटल जो ब्याज प्लस मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है मैं आपको अभी बताया ना फॉर्मूला, मूलधन धन ब्याज हो गया। तो पहले ये निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट कितना दिया है 2700 रुपये, 2700 को। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कर देंगे, उसके बाद 1 प्लस आर का मान कितना दिया है, रेट कितना है 3%, 3% की जगह में लिख दिए 3 बटे 100। ठीक है, और टी के स्थान पे 2 वर्ष है, 2 वर्ष लिख देंगे, ऊपर 2 घात हो गई। ठीक है, अब लिखो, इसको लिखेंगे 2700, 2700 में गुणा करेंगे। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणा होगा 100 एकम 100 और 100 में 3 जुड़ेगा 103 हो जाएगा, 103 बटे 100 गुणे पुनः, क्योंकि घात 2 है ना, घात 2 है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, गुणे 103 बटा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इरेज कर दें। तो देखिए आपको इसी फॉर्मूले से संबंधित पूरे प्रश्न आ रहे हैं, बस यहाँ ईयर थोड़ा सा एक दिन पूछा था 9% के हिसाब से, क्या पूछा था, एक दिन पूछा था 9% के हिसाब से 2 वर्ष का। ठीक है, ऐसे केवल इतने प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी। तो इसी फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, देखते चलिए। हो गया 27, कितना बचा आपका 27 गुणे 103 बटे 100, एक बार 100 बचा। अब टोटल ये जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका दशमलव में उत्तर आएगा, कितना आ जाएगा, टोटल काउंट करके देखिए आपका आएगा 2864.43। ठीक है, अब देखिए पूरा क्या आ गया, ये पूरा अमाउंट आया है। क्या आया है, अमाउंट। अब इसके बाद हम लोग जांच करेंगे ब्याज। ब्याज कैसे निकाला जाता है, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। अब मिश्रधन आ गया तो इसमें आप जब मूलधन घटा देंगे, मूलधन कितना है 2700 रुपये, 2700 घटा दीजिए इसमें, 1 सेकंड रुकिएगा, 2700 इसमें घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 43.4610, मतलब 164.43 रुपये आ गया आपका ब्याज आ गया। ठीक है, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है और ये गलत है बिल्कुल भी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका उत्तर यही होगा। तो इसी फॉर्मूले से आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत कठिन प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के नहीं पूछे जा रहे हैं, केवल आपको यही फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल मूलधन गुणे 1 प्लस आर बटे 100 की घात n मतलब टी लिख देते हैं। ठीक है, इससे आपके पूरे उत्तर आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न मैं दूसरे टाइप का बताता हूँ आपको। इसमें बोला गया है कि 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक है, मतलब अभी तक तो 1 साल में देते थे, अब क्या है, अब त्रैमासिक मतलब प्रति 3 महीने में दे रहे हैं। तो 20% वार्षिक है। तो जब 12 वर्ष का ब्याज, 12 महीने का बाद 12 माह लिख देते हैं, आपको समझ ऐसे आपको निकालना है। जब 12 माह का ब्याज 20% लगता है, 20% लगता है, तो 1 माह का ब्याज कितना लगेगा, 1 माह का आपका हो जाएगा
इसमें इसका भाग दे देंगे 20/12%, 20/12%, ठीक है। अब 3 माह का क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्याज त्रैमासिक दिया है ना, 3 माह का कितना लगेगा, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, तो इससे कट जाएगा 4 बार में और इससे ये कट जाएगा 5 बार में। तो 3 माह का ब्याज हो जाएगा आपका, 3 माह का ब्याज हो जाएगा 5%। कितना हो गया, 5%। अब आपको ब्याज लेना है, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को करना है। अब देखिए थोड़ा सा और आपको सीखना है एक चीज़। अब क्या सीखना है, कितना हो गया, 5% हो गया तिमाही का ब्याज। अब ध्यान से देखिएगा, 9 महीने बोला है, 9 महीने में तो पहले 9 महीने को 3 भाग में पहले 3 महीने देंगे तो फिर 6 बचेगा, फिर 3 महीने देंगे, फिर 3 महीने देंगे, तो आपका 9 माह पूरा हो जाएगा। मतलब 3 3 3, पहले एक बार देंगे, 3 महीने में एक बार दिए, फिर 3 महीने में एक बार दिए, फिर 3 महीने में एक बार दिए, तो कितना हो गया 3। तो क्या मान लेंगे, टाइम मान लेंगे 3 वर्ष। क्या मान लीजिए, 3 वर्ष ही मान लीजिए। चलिए 3 वर्ष मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। टाइम आपका हो गया 3 वर्ष, 3 बार देंगे। 9 महीने हैं तो 3 महीने में ब्याज देंगे, तो कितनी बार देंगे, जब 9 महीने में 3 महीने में ब्याज देंगे तो 3 महीने में देंगे, फिर 6 महीने में एक बार देंगे, दूसरी बार देंगे, फिर 9 महीने में तीसरी बार देंगे। तो कितना हो गया, 9 महीने में 3 बार। टाइम कितना हो गया 3, और आपका रेट कितना हो गया, रेट हो गया आपका 5%। 3 महीने का, पूरा 1 साल का तो 20%, लेकिन 3 महीने का 5% मैंने आपको निकाल के बताया। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो वही सूत्र लगाइए, अमाउंट बराबर मूलधन दिया है 3580, 35 मूलधन गुणे 1 + r/100। आर कितना है 5, 5/100, 5/100 की घात टी के मान दिया है 3, ठीक। अब यही आप सॉल्व कर लीजिए जिस तरह मैं पिछले प्रश्न में बताया हूँ, तो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे करना है मैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ आगे। 3580 करेंगे, इसको इधर एलसीएम ले लेंगे तो 100 में 5 जुड़ेगा, 105 गुणे 105/100 गुणे 105/100, क्योंकि ये 3 बार है ना, घात 3 है तो इसको 3 बार गुणे में लिखे, गुणे 105/100, ठीक है। अब काटा पीटा कर लीजिए और आपका उत्तर आ गया। मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज में यही बहुत चीज़ ख़राब लगती है, जो ये दशमलव में आ जाता है ना, ये चीज़ बड़ी उटपटांग लगती है, इसीलिए मैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन ही नहीं लाता हूँ। तो आपको बस अब काट लेना है और उत्तर ज्ञात कर लेना है। पहले ऐसे काट लीजिए, 21 पंचे 105, 20 पंचे 100, ये भी कट जाएगा, इसकी 21 से ये भी कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा, 21 से, और ये कट जाएगा 20 से। फिर इसको काट लीजिए, 3850 की 350 नहीं है, ये 3850 है, 3580 है यार, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, ये 3580 कितना 3580, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न बोल रहा है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 7 है, 10:7 है, तो इसमें मूलधन 10 दिया है, ब्याज कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। तो चलिए वही साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। जब आपको इसमें कुछ ना दिया हो तो मानिए साधारण ब्याज है। कौन सा ब्याज है, जब कुछ लिख के ना आए कौन सा ब्याज है, तो सीधे मानिए साधारण ब्याज है। चलिए लगाते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज 7 दिया है, 7 बराबर मूलधन 10 दिया है, 10 गुणे आर मुझे नहीं मालूम है, गुणे समय दिया है 5 वर्ष, 5 लिख देंगे, बटे में क्या होता है 100 होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा, आर बस बचा, मतलब रेट का आपका दर का मान आ जाएगा 7 दूनी 14, आर का मान कितना आ गया 14%, जो सही उत्तर है। पहले ही ऑप्शन में देखिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो बेसिक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है, इसमें माह दे दिया है, इसमें वर्ष नहीं दिया, माह दे दिया है, थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, इसको भी समझ लीजिए। बोल रहा है 6% की वार्षिक दर से 8 माह में कितनी राशि पर 250 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो CI का फॉर्मूला होता है, CI मतलब SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इसी में रख देंगे। इतना दिया है आपको साधारण ब्याज 250 रुपये, तो 250 रुपये बराबर 250 प्रिंसिपल ज्ञात करना है, गुणे रेट दिया है 6%, समय दिया है 8 माह। माह को जब वर्ष में चेंज करते हैं तो उसमें 12 का भाग देते हैं। जैसे 6 माह दिया है तो 6 माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो उसमें 12 का भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा वर्ष। 6 माह मतलब आधा वर्ष होता है, 1/2 वर्ष होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। 8 माह दिया है तो 8 माह को जब चेंज करेंगे तो यहाँ जब हम लोग बटे लगाते हैं ना, तो 100 के साथ यहाँ नीचे 12 लिख देंगे, क्योंकि इसको मुझे माह से वर्ष में चेंज करना है। तो माह से वर्ष में चेंज करने के लिए उसमें 12 का भाग दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए काटा पीटी करते हैं।
तो 4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 से ये कटेगा 3 बार में। अब 100 जहाँ आपको दिखे ना तो उसको ना काटा करिए, ठीक है, क्योंकि गुणा करने में आसानी होती है। 100 इस 2 से इसको काट दीजिए 125 बार में। कितनी बार में? 125 बार में, ठीक। अब चलिए गुणा करते हैं, इसका 100 में गुणा हो जाएगा। अभी 1 सेकंड, अभी 6 भी बच रहा है ऊपर ना, तो 6 से काटेंगे इसको तो 25 पंचे 125 होता है। 6 से ये नहीं कटेगा, 3 से 6 को काट देते हैं 2 बार में, 2 बार में कट गया, ठीक है। अब चलिए सीधे हम लोग इस 2 से अब 100 को काटना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं बची है जो 2 से कट जाए, ठीक। तो ये 50 बार में काट दिए इसको। अब ये इधर इसका गुणा हो जाएगा तो मेरा पी का मान आ जाएगा, अर्थात मूलधन का मान आ जाएगा। पी क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। मूलधन का मान आपका आ जाएगा 125। 125 गुणे 50 तो क्या हो जाएगा आपका? 125 में 5 का गुणा करेंगे तो 625 आता है, और ये वाला जीरो यहाँ उतार लेंगे तो 6250 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। जो पहले नंबर ऑप्शन में देखिए बिल्कुल सही उत्तर है 6250 रुपये। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जो मैं पहला प्रश्न करवाया हूँ इस वीडियो में उसी टाइप का है। बोल रहा है यदि साधारण ब्याज के तरह की दर से 4 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से इस राशि को स्वयं का 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? उसी ट्रिक से लगेगा ये वाला प्रश्न। तो ज़रूर उत्तर दीजिए, सीखिए। इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाले आपके पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में, तो ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए। अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक वीडियो में अपलोड किया था, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया था साधारण ब्याज के विषय में, तो ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।